व्हाट्सअप गाइस, सुधांशु त्रिवेदी सर की एक और मस्त मजेदार थग लाइफ लेके आए हैं। उनकी डिबेट होगी अखिलेश प्रताप सिंह के अगेंस्ट। तो थग लाइफ है, मस्त मजे लो दोस्तों। कर दो वीडियो को लाइक, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम लिख देना। 1 2 3 गो। आपने 370 लगाया क्यों? कसमें खा के कहा था बीजेपी के लोगों ने खत्म हो गया आतंकवाद। 56 इंच वाले हो ना, ये 56 इंच चूहे से भी बड़ा दिल नहीं है। मगर सोनिया गांधी जी की आंख में आंसू उसके लिए नहीं आए, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आए थे। इनके नेता वकील का चोला ओढ़ के रात 3 बजे जाके सुप्रीम कोर्ट को जगाते हैं और फिर कहते हैं कि अफजल तो हारात का मारा था। ये गद्दी छोड़े जाएं, घर जाएं, भगाया जाए, इनको खींच के नीचे उतारा जाए। बेशरम। ये शर्म तो इन्हें आनी चाहिए। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हैं, झूठे शर्म, अब झूठा शर्म दोनों बताता हूं। वो आपकी सरकार में औकात नहीं थी 1988 से 98 तक कि 15 अगस्त 26 जनवरी को भी श्रीनगर के लाल चौक पे झंडा फहरा दे। यस, मैं अब एक स्टेटमेंट दिखाता हूं, फिर मैं अखिलेश जी से जोर करूंगा, फिर सुधांशु जी पे आऊंगा। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा? बंदूकें हटाइए, यानी सेना हटाइए, पत्थरबाजी फिर शुरू हो जाएगी। क्या ये उचित है? फारूक अब्दुल्ला का कहना है। इसका जवाब अखिलेश जी से लूंगा। सुनते हैं फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। हर घर के सामने आपका एक सिपाही खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, मॉडर्न बंदूक लेके खड़ा है। क्या उसने मरना है? जिस दिन बंदूक उठ जाएगी देखना किस तरह पत्थर पड़ेंगे। जब अंग्रेज भी यहाँ 200 साल थे, क्या वो भी ये कहते थे हमने ये रहना है। आप समझते हैं कि हर एक चीज परमानेंट है? अरे हम परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। कौन ये कहते हैं परमानेंट है? इंडिया एयरलाइंस के सहयोगी दल है फारूक अब्दुल्ला, कह रहे बंदूक हटेगी पत्थर पड़ेंगे। मतलब अलगाववाद का इससे खुला समर्थन शायद ही कोई कर पाए। अखिलेश प्रताप सिंह जी आपके सहयोगी हैं, कल और परसों की मीटिंग में वो शामिल थे। आप लोग आधा तिया दिखा करके बातें करते हैं। वहां पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करेंगे, लोगों को इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी तो आएगा। आपने 370 लगाया क्यों? कसमें खा के कहा था बीजेपी के लोगों ने खत्म हो गया आतंकवाद। कौन सजा भोगेगा इसकी? कौन इस्तीफा देगा? पहले इस्तीफा दें नैतिक रूप से, अगर जरा सा भी नैतिकता हो। जिन लोगों ने कहा था कि हमने नोटबंदी करके 370 हटा के आतंकवाद की कमर तोड़ दी, खत्म कर दी, पहले आप उनसे इस्तीफा मांगने का साहस रखते हैं? दीपक जी मांग लेता हूं, यही तो दावा हुआ था। यही तो देश को बताया गया था। नहीं, यही तो देश से वादा नहीं, मैं ये कह रहा हूं, यही तो देश को कहा गया था ना, यही तो वादा किया गया था, यही तो गारंटी दी गई थी। आप जवाब क्यों नहीं देते? पार्लियामेंट में इतना बड़ा कांड हो गया, भागे क्यों? 56 इंच वाले हो ना, ये 56 इंच चूहे से भी बड़ा दिल नहीं है। विश्व गुरु बनते हो ना, इसी को बोलते हैं गाल बजाना। नोटबंदी में कमर टूट गई थी ना आतंकवाद की, 370 में टूट गए, खत्म हो गया था ना आतंकवाद। शर्म नहीं आती है इस तरह से उदाहरण देते हुए? और आज 2 साल में हमारे 34 जवान शहीद हो चुके हैं। जिन इलाकों में आतंकवाद, कश्मीर में तो वहां आतंकवाद पहुंच चुका है। 40% आतंकी होम ग्रोन है, मेक इन इंडिया है, आपकी कृपा से। ये क्या सेंसलेस बातें कई बार जब करते हैं ना, बातें करोगे। सुधांशु जी बताइए। देखिए, मैं अखिलेश जी, नाटकीय ढंग से अभद्र भाषा प्रयोग करने से यथार्थ नहीं बदल जाता। सही बात। इस देश पे संसद पे हमला हुआ था और अफजल गुरु की क्लीमेंसी 7 साल लटकी रही, और जिन्होंने अपने प्राण बलिदान किए उनके परिवार वालों ने मेडल लौटा दिए। मगर सोनिया गांधी जी की आंख में आंसू उसके लिए नहीं आए, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आए थे आंसू। इसलिए यह मत बताइए कि किसकी सहानुभूति थी। और मैं याद दिला दूं, फैक्ट बोल रहा हूं, दर्शक कोई जाके चेक कर ले। इस देश में एक प्रदेश की विधानसभा ने आतंकवादी के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। मार्च 2006 केरल की विधानसभा, अब्दुल नसीर मदनी कोयम्बटूर बम धमाके का मुख्य आरोपी, और उसके लिए 117 के 117 विधायक, सारे कांग्रेसी, सारे कम्युनिस्ट, सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करते हैं कि तमिलनाडु के जेल में बंद आतंकवाद के आरोपी को छोड़ देना चाहिए। इनके नेता वकील का चोला ओढ़ के रात 3 बजे जाके सुप्रीम कोर्ट को जगाते हैं और फिर कहते हैं कि अफजल तो हारात का मारा था। अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इसके साथ जाके कौन खड़े होते? राहुल गांधी। वीडियो फुटेज अवेलेबल है। मेरे भाई, कातिल कौन था? आपकी सरकार ने फांसी दी थी ना। तो कातिल यूपीए सरकार, या कातिल सुप्रीम कोर्ट, या कातिल राष्ट्रपति? फैक्ट पे बात करिए। ये इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा। इधर उधर की करते हैं, झूठ बोलना। इलेक्टोरल सुप्रीम कोर्ट तक आ रहा, 10 साल 9 साल से ज्यादा करीब हो रहे हैं, 8-9 साल, 7 साल हो रहे। इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं शुरू कर रहे हो आप। जब चुनाव होगा, भागीदारी बढ़ेगी तो शांति आती है। स्थानीय सरकार होने से कई लाभ मिलते हैं। और सबसे पहला दोस्त तो यही नहीं लोगों का जिन लोगों ने कहा था ये गद्दी छोड़े जाएं, घर जाएं, वो हटाए जाए वो लोग।
इतने झूठे वादे करने के बाद अभी भी स्थिति तना इतनी भयावह हो रही है, तो क्यों बने बैठे हैं कुर्सी पे? भगाया जाए, इनको खींच के नीचे उतारा जाए। अच्छा, बेशरम, जरा सी शर्म नहीं आती? इतने बड़े दावे करने के बाद भी आप उस पदों पे बैठे हुए हैं जो सिर्फ खोखले दावे आपके साबित हुए। खोखले आप में न क्षमता है, न नेतृत्व है, न आप में सूझ है, न बूझ है, न पकड़ है, न बाकी तो दूरदृष्टि है। है। पकड़े दे। तो ऐसे लोग जब रहेंगे तो चीजें नहीं नियंत्रित होगी दीपक जी। ये डींगे हाँकने वाले हैं, जैसे मैंने कहा, गाल बजाने वाले। गाल बजाना इसी को कहते हैं कि ये सब कंट्रोल हो जाएगा। आप कितना शोर मचाया, आपने सवाल में इसको झाल मजीरा बताया, तोड़ दी कमर, बैठ गए कमर। सवाल नाटक पूछ चल रहा है लूं क्या? सुधांशु जी दीपक से। जी- सुधांशु जी बताइए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। पहले सुनिए, अखिलेश 90 सेकंड के 2 इनको मिल गए स्लॉट, तो अब मुझे मौका दीजिए, मैं जवाब देता हूं। ये ठीक है, बढ़िया। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हाँ, हूं। पूछिए। अखिलेश जी का कहना है कि असफल हो गए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जो वादा किया था उस पर खरे नहीं उतरे, इस्तीफा देना चाहिए उनको। देखिए, शर्म तो इन्हें आनी चाहिए। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हैं, झूठे शर्म। अब झूठा शर्म दोनों बताता। अरे क्या बोल रहे हैं फारूक अब्दुल्ला कि बंदूक हटा लो तो पत्थरबाजी होगी? मतलब पत्थरबाजी नहीं हो रही है ना, उसके बाद भी शर्म नहीं आ रही आपको ये बोलते हुए? आपका सहयोगी बोल रहा पत्थरबाजी करने की औकात नहीं रह गई। अब आइए झूठ बोलता हूं। आपने क्या सरासर झूठ बोला? महबूबा मुफ्ती का वो बयान कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, ये 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद का है, हमारे साथ रहते हुए नहीं। और उस समय उनका पूरा बयान ये था कि हमें आईन ने एक झंडा दिया था, नहीं कश्मीर के झंडे की बात कर रहे थे जो आपकी सरकारों ने दिया था, वो झंडा जब तक हमें वापस नहीं मिलेगा तब तक तिरंगे को झंडे देने वाला नहीं रहेगा। जनाब, अब 15 अगस्त और 26 जनवरी को आपकी सरकार में औकात नहीं थी 1988 से 98 तक कि 15 अगस्त 26 जनवरी को भी श्रीनगर के लाल चौक पे झंडा फहरा दे। अखिलेश जी से कहूंगा, वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें अपना भाषा शैली और जैसे परिपक्व रहने की अपेक्षा रहती है। अभी जाके रिवर्स करके देख लीजिए, इन्होंने कहा आतंकवाद की घटना 200 गुना बढ़ गई। कोई सेंस थी? 200 गुना बढ़ गई। इसे क्या कहेंगे, गाल बजाना या दिमाग खराब हो जाना? वही वाली मैं बात, चुनौती वही से तो मैं पूछता कह रहा हूं, 200 छोड़िए, 20 घटनाएं बताइए जम्मू कश्मीर के बाहर की आतंकवाद की, बताइए। मेरा टर्म खत्म, बोलने दीजिए इनको। बहुत कंट्रोल्ड है अब तो। अरे जम्मू कश्मीर की बात की मैंने। बोलिए 20 घटनाएं जम्मू बड़ी है कि कश्मीर नहीं की बड़ी है? आपने। 200 गुना 5 बोला सालों में भाई। 100 हद होती है 5 सालों वाहियात में पने की 100 बहस करने की। सरकारी 200 गुना वर्ड बिल्कुल बोल सही देते बोला। हैं, कुछ हाँ। भी बोल देंगे आप। 200 अरे अब मैं हाँ, जवाब 200 गुना कश्मीर में बढ़ी है। 200 गुना बढ़ी है। कहा था कि कमर तोड़ 200 गुना बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है? अरे क्या बात कर रहे हैं? 200 गुना हो गई। अरे जनाब, आप लोग 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, और ये 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 145 सांसद बाहर हो गए। अरे भैया, इसमें वो दौर भी शामिल था जब सारा विपक्ष बाहर ही नहीं था, जेल में था, और ऐसे जेल में था कि कोर्ट भी नहीं जा सकता था, सुनवाई भी नहीं हो सकती थी, मीसा लगा था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इमरजेंसी में। हाँ भाई, कैसी लगी? कैसी मस्त लगी ना वीडियो? आ आगे गया स्वाद। भाई बढ़िया डिबेट, ये मस्त। मुझे सीरियसली जब डिबेट शुरू हुई ना, उसी टाइम से मैं सोच रहा कि ये किस ट्रैक की बात कर रहे हैं, हाँ, ये किस कुछ तरह की बातें कर रहे हैं। आतंकवाद 200 और वो फारूक ये तो अब्दुल्ला, बहुत वो तो भाई उनसे तो हवाबाजी करा लो। ये देश में शांति नहीं चाहते, मुझे लगता है कुछ लोग ना बस ये। और मुझे लगता है कि ओपोजिशन पार्टीज करती है डिबेट, नो डाउट, करो बढ़िया, लेकिन तर्क वितर्क तो तरीके के हो। लॉजिक वाली बात तो 200 गुना बोल दिया, वो भी छोड़ो। एक वो वाली बात कर दी कि इस देश का, अरे जब से मोदी गवर्नमेंट आई है या बीजेपी आई है, उससे पहले का देख लो आप, कितना ड्रामा होता था पूरे देश के अंदर, अब कितना ड्रामा है, कितना रोजगार बढ़ा है। या फिर आज आपको टेररिज्म पे बात करें तो टेररिज्म देख लो, तब कितना था और अब कितना है। कोई भी घुस जाता कहीं से भी, आज थर थर कांपते हैं वहां पर। एग्जाम्पल के उस पे बात करो ना, तो ये Border तो cross है करने में भी। वो जो झंडे वाली बात थी आज लाल चौक में देखो आप, भाई कितना साहब, बढ़िया भी देख, हमने एक व्लॉग भी देखा प्रोग्राम था होता है किसका, प्रॉपर। 26 हाँ, जनवरी किसका परेड देखा था निकलती है, proper, पूरा हाँ। वो हाँ। मस्त माहौल होता है वहां पर, लोग फ्रीली बैठते हैं वहां पर। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मोदी जी का एक स्टैचू बनाया हुआ था, उनको हग भी कर रहे थे वो, हाँ। है ना, और कश्मीरी तो थे वो भी। ये भाई, ये मनगढ़ंत पॉलिटिक्स बना के एक वहम लोगों की दुनिया को डाल। एक आम जनता से वहां पूछोगे ना, वो उनको फ्रीडम चाहिए उस तरीके का कि भैया हम रिलैक्स घूम रहे हैं और क्या हम बोलते हैं, आराम से सिक्योरिटी रह रहे भी हैं। है, क्योंकि कुछ वो मैं कहूंगा वर्ड समझ गया होगा, कुछ चू आगे लगा लेना अपने, उनकी वजह से वहां का माहौल बिगड़ जाता है। फिर लोगों को ना अपना व्यापार कर पाते, ना दुकान टाइम पे खोल अब पाते, ना कुछ। जैसे टूरिज्म है, इतना ज्यादा बढ़ाया है, ठीक है। हाँ। और अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ ना, तो वो मोदी जी के टाइम से बढ़ा है इतना ज्यादा।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी वगैरह हर Security, चीज़ है। safety। तो उससे किसको, यहाँ पे तो किसी को वो मिलेगा नहीं, वहीं के लोगों को रोजगार मिल रहा है बिल्कुल ना। भाई, जय हिंद, जय भारत जो लिख देना, जय श्री राम लिख देना। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।